आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीम अमित मिश्रा में। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग और रूट प्योर से जुड़ी सभी जानकारियां समय के साथ मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके साथ में कुछ सीरियस बात करने आया हूं। आज मैं आपके साथ में वो चीज डिस्कस करने आया हूं जिन बातों को आपने शायद समझने में थोड़ी सी कहीं पे चूक कर दी है। शायद छोटी सी आपसे गलती हो गई है और वो चूक और वो गलती सिर्फ इतनी सी है कि आप ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो रूट प्योर के साथ कर रहे हैं, आप जो टीम अमित मिश्रा का हिस्सा है, क्या आप इस बिजनेस को उतना ही सीरियसली लेते हैं जितना सीरियस ये बिजनेस है? आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ, और आप में से कुछ बोलेंगे शायद ना। आज मेरी कोशिश है कि जो लोग इस बिजनेस को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं उनको मैं समझाने की कोशिश कर सकूं इस बिजनेस को सीरियसली कैसे किया जाना है। देखिए, कहा जाता है ना कि जिंदगी गुजरते गुजरते गुजर ही जाएगी, तो क्यों ना इस जिंदगी को गुजरने से पहले कुछ ऐसा किया जाए कि ना रहने के बाद भी लोग हमें याद करें। सो नाउ, आर यू सीरियस अबाउट योर बिजनेस? क्या आप अपने बिजनेस को लेकर के सीरियस हैं? क्या आप इस बिजनेस में अपने आप को और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं या सिर्फ एक चांस, सिर्फ एक मौका लेने के लिए आए हैं, एक मौके को भुनाने के लिए आए हैं? दोस्तों, जो लोग इस बिजनेस को अपने आप को बदलने के लिए करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए करते हैं, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। और जो लोग सिर्फ दांव लगाने के लिए आए हैं, सिर्फ एक मौके को एनकैश करने के लिए आए हैं, उनका तरीका काम करने का अलग होता है। आपका काम करने का तरीका आपको बताएगा कि आप इस बिजनेस के प्रति कितने सीरियस हैं। और अगर आप इस बिजनेस के प्रति सीरियस हैं तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको यह बिजनेस क्यों करना है। उसके साथ साथ सोचने से काम नहीं होगा, आपको प्लान भी बनाने पड़ेंगे और फिर उन प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और साथ साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत तब तक करनी पड़ेगी जब तक कि आप अपनी मंजिल तक, अपनी कामयाबी के शिखर तक पहुंच ना जाए। अगर आपने इस बिजनेस में सफल होने के लिए, अगर आप बदलना चाहते हैं अपने आप को, बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, और आपने इस बिजनेस में सफल होने के लिए अगर कोई प्लान नहीं बनाया है तो बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। नो प्लान नो सक्सेस। अगर प्लान है तो सफल होंगे, लेकिन अगर आपने सफलता का प्लान नहीं बनाया है, रोड मैप तैयार नहीं किया है, तो सफलता पानी मुश्किल हो जाएगी। प्लान तो बना लिया हमने, लेकिन प्लान बनाने के बाद में एक चीज है जिसकी समझ शायद हमको उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। जिस तरह से एक बिजनेस मैन को समझ होनी चाहिए, वो समझ शायद हम में कहीं कम है या हमने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। और आज हम उसी की चर्चा करेंगे और वो सब्जेक्ट है टाइम मैनेजमेंट। समय ही हमारे पास में सबसे बड़ा रिसोर्स है। समय ही एक ऐसी चीज है, बोलते हैं ना समय बहुत बलवान है, एंड ये भी कहा जाता है कि टाइम इज वेरी प्रीशियस। समय बहुत कीमती है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपका समय वाकई में कीमती है या फिर आपका समय यूं ही गुजरता चला जा रहा है? यह निर्णय और यह सोचना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट का मतलब बहुत ही सिंपल है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह हुआ कि अपने समय का उपयोग इस तरह से करना कि आप अपनी जिंदगी से जुड़े सभी कामों को भरपूर तरीके से पूरा कर सके। यही है टाइम मैनेजमेंट। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाई टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट बिकॉज टू यूज योर टाइम प्रोडक्टिवली एंड एफिशिएंटली, आप अपने समय का सही उपयोग कर सकें और सही तरह से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। इसके लिए आपके टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। लेट्स मैनेज आवर टाइम प्रॉपरली फॉर आवर रूट प्योर बिजनेस। आइए हम और आप आज सीखते हैं कि हमारे अपने समय का सदुपयोग हम कैसे करें अपने इस रूट प्योर के बिजनेस में और तेजी से आगे बढ़ने के लिए। हमारे पास और आपके पास, सबके पास 24 घंटे का ही समय है। हमारे पास और आपके पास, सबके पास सपने भी एक जैसे ही हैं,
हमारे पास और आपके पास इच्छा भी जीवन में सफल होने की एक जैसी ही है, और हम अपनी उन इच्छाओं को, अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। पर क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? शायद नहीं। एक्चुअली वी आर डूइंग समथिंग एल्स। एक्चुअली हम कुछ और कर रहे हैं। हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। वही 24 घंटे का समय आपके पास, वही 24 घंटे का समय मेरे पास। पर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इसी बिजनेस में, जो इस बिजनेस को सीरियसली लेते हैं, वो बहुत सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग वही 24 घंटे, वही सपने, वही इच्छाएं, वही कड़ी मेहनत होने के बावजूद भी उतने सफल नहीं हो पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अंतर होता है समय की बर्बादी का। आज के बाद हम समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। अब जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं, अब जब आप रूट प्योर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, अब जब आप टीम अमित मिश्रा का हिस्सा हैं, तब आपके पास आपकी टीम में 3 प्रकार के लोग हैं। अब वो 3 प्रकार के लोग कौन हैं? पहले फुल टाइमर, जो कहते हैं अपने आप को कि मैं इस बिजनेस को फुल टाइमर कर रहा हूं। तो आप लोग बोलेंगे फुल टाइमर क्या होता है? तो फुल टाइमर वो व्यक्ति है जो रूट प्योर के इस बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। उसका करियर ही रूट प्योर का बिजनेस है, उसकी जीविका का साधन ही रूट प्योर का बिजनेस है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं फुल टाइमर। फुल टाइमर के अलावा जो सेकंड कैटेगरी हमारे पास में होती है, वो होती है पार्ट टाइमर। पार्ट टाइमर का मतलब क्या होता है? पार्ट टाइमर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कोई और काम है, कोई नौकरी करता है, कोई उसकी छोटी सी दुकान है, कहीं वो पढ़ाता है, या कोई और जीविका का साधन है, और उस जीविका के साधन के साथ साथ जो समय उसके पास में बच रहा है, उस समय का सदुपयोग करते हुए वो रूट प्योर का बिजनेस कर रहा है। यानी कि 24 घंटे में से कुछ समय वो कुछ और काम कर रहा है, और बाकी समय में वो रूट प्योर का बिजनेस कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं पार्ट टाइमर। हमारी टीम के अंदर में फुल टाइमर्स की संख्या कुछ कम होती है, पर एक बहुत बड़ी संख्या होती है पार्ट टाइमर्स की, जो एक काम के साथ साथ हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी, जो सबसे बड़ी संख्या में हमारी और आपकी टीम में पाया जाता है, वो है स्पेयर टाइमर। आप बोलेंगे स्पेयर टाइमर कौन होते हैं? बहुत ही आसान है उनको पहचानना। आप खुद भी पहचान सकते हैं। जब आपके घर के गैस का सिलेंडर भरा हुआ होगा, आपके घर में सब्जी और राशन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होगा, आपके बच्चे का होमवर्क हो गया होगा, वाइफ से या हस्बैंड से आपका झगड़ा नहीं हुआ होगा, सास और बहू की सभी नोकझोंक पूरी हो चुकी होंगी, हस्बैंड वाइफ से बोर हो चुका होगा, वाइफ हस्बैंड से बोर हो चुका होगा, सारे सीरियल्स देखे जा चुके होंगे, न्यूज सुना और पढ़ा जा चुका होगा। उसके बावजूद भी जब आपके पास में आधे से 1 घंटे का समय बच जाता है, तब आप अंगड़ाई लेते हुए घर से निकलते हैं और बोलते हैं चलो अब चलकर किसी को प्लान दिखाते हैं, अब चलकर किसी को ज्वाइन करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप में से जो भी लोग जिंदगी के सारे काम खत्म करने के बाद जब समय बचता है और फिर इस बिजनेस को करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, ऐसे लोग हम उन्हें बोलते हैं पार्ट टाइमर। अब आपको अपने आप से पूछना है, हु आर यू? टाइम मैनेजमेंट तो हम सीख लेंगे, चेंज तो हम करना चाहते हैं, सपने तो हमने देख लिए हैं, मेहनत तो करने को हम तैयार हैं, बिजनेस में तो हम आ चुके हैं, हिंदुस्तान की सबसे शानदार कंपनी का हिस्सा है। टीम अमित मिश्रा जो सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, आप उसका भी हिस्सा है। पर सवाल मेरा आपका टीम लीडर होने के नाते, सवाल मेरा आपका बड़ा भाई होने के नाते बहुत सिंपल सा है। आप कौन हैं? आप हमारे साथ एक फुल टाइमर हैं, आप हमारे साथ एक पार्ट टाइमर हैं, या फिर आप हमारे साथ एक स्पेयर टाइमर है? कोशिश कीजिए। अगर आज तक आपको किसी ने यह बात नहीं समझाई थी, तो आज सीखने के बाद कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के बाद अगर आप एज ए स्पेयर टाइमर इस बिजनेस को करेंगे, कामयाब नहीं हो सकते। पार्ट टाइमर कामयाब हो सकते हैं। मैंने भी अपने पहले इनिंग की शुरुआत एज ए पार्ट टाइमर की थी। इस रूट प्योर का बिजनेस डे 1 से फुल टाइमर कर रहा हूं। पर इसके पहले का जो मेरा करियर था, जहां मैंने अपनी जिंदगी के 12 साढ़े 12 साल लगाए, वहां पर मैंने अपनी एयरफोर्स की नौकरी के साथ साथ
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था. सो आई स्टार्टेड एज ए पार्ट टाइमर एंड देन बिकेम अ फुल टाइमर. In this business, in this company, in this career, I started as a full timer. तो अगर आप फुल टाइमर हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. आप अगर पार्ट टाइमर हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते एक ना एक दिन फुल टाइमर बन जाएंगे और आप जरूर सफल हो जाएंगे. लेकिन अगर आप स्पेयर टाइमर हैं, कहना तो नहीं चाहता, पर अगर आप स्पेयर टाइमर हैं तो सफलता के चांसेस बहुत कम है. ये तो समझ लिया हमने कि अगर हमें इस बिजनेस में सफल होना है तो समय को मैनेज करना पड़ेगा. समय को मैनेज करने के साथ साथ समय को शेड्यूल करना पड़ेगा. समय को शेड्यूल करने के साथ साथ पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मैं इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइमर करूंगा या मैं इस बिजनेस को एज ए फुल टाइमर करूंगा. पार्ट टाइमर और फुल टाइमर ही बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं. स्पेयर टाइमर इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते. अब हम अपने सप्ताह को शेड्यूल करते हैं. आपको मालूम है कि हमारा बिजनेस वीकली है, हमारा पे आउट वीकली है. हर सप्ताह हमारा एक नया सप्ताह शुरू होता है और यही तो नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती है कि हर गुजरता हुआ सप्ताह हमें एक नया सप्ताह दे जाता है. जो सपने किसी कारण पिछले सप्ताह पूरे नहीं हो पाए हैं, आने वाला नया सप्ताह हमको एक उम्मीद देता है कि जो कल नहीं हो पाया वो आज हम इस सप्ताह में करके दिखाएंगे. तो आज के बाद हम अपने हर नए सप्ताह को इस प्रकार से शेड्यूल करेंगे कि आज के बाद हमारा कोई भी सपना अधूरा ना रह जाए. वही कोशिश मैं आपके साथ में करने वाला हूं. जैसा कि आपको पता है कि हमारा सप्ताह शुरू होता है बुधवार की रात को 11:50 पे. अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे जी नहीं, गलत, थर्सडे शुरू होता है. जी नहीं, आपको मालूम है कि बुधवार की रात को 11:50 पे आपकी लॉग आईडी पे, आपकी वेबसाइट के ऊपर में आपका पे आउट डिस्प्ले हो जाता है. और जैसे ही आपका पिछला पे आउट डिस्प्ले हो गया, आपका मीटर जीरो हो चुका है. और जैसे ही आपका मीटर जीरो हुआ, इसका मतलब आपका नया सप्ताह शुरू हो चुका है. और क्योंकि आपका नया सप्ताह बुधवार की रात को 11:50 पे शुरू होता है, इसलिए आपको रात के 11:50 से ही काम करना शुरू करना है. और वो काम क्या करना है मैं आपको बताता हूं. रात को 11:50 पे हर बुधवार को जब आपका पे आउट डिस्प्ले हो गया है, आपका वीक गुजरा हुआ सप्ताह क्लोज हो गया है, तो सबसे पहले आपको अपनी लॉग आईडी में लॉग इन करना है, अपना पे आउट देखना है, अपने पे आउट का स्क्रीनशॉट लेना है. उसके साथ साथ आपकी टीम के जितने भी लोग हैं जो आपको रिपोर्ट करते हैं, जिनको आप पर्सनली मॉनिटर करते हैं, उनकी लॉग आईडी भी चेक करनी है, उनका पे आउट भी स्क्रीनशॉट के रूप में सेव करना है. जिन जिन लोगों के प्रमोशंस के लेवल चेंज हुए हैं, उनको रात को 11:50 पे ही बुधवार को शाबाशी देनी है. जिन जिन के चेक बने हैं, उनके पे आउट के स्क्रीनशॉट के साथ उनको एक मैसेज भेजना है व्हाट्सएप के थ्रू. और किसी ने अगर बहुत शानदार काम किया है तो रात के 11:50 के बाद ही उसे फोन करके हौसला अफजाई करनी है. उसके बाद अगर आप चाहें और आपकी टीम के अंदर में अगर अचीवमेंट्स हैं, तो आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो भी स्क्रीनशॉट्स आपने लिए हैं लोगों के अचीवमेंट के, जो भी स्क्रीनशॉट्स आपने लिए हैं लोगों के चेक के, उनको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट करें, ताकि आपके आसपास के लोग, आपके जान पहचान के लोग जान सकें कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते पे सफलता की गारंटी आपके साथ काम करना तय है. ये हो गया बुधवार की रात के 11:50 का काम. उसके बाद आप सो गए. सोने के बाद आप जब सुबह 7 बजे उठते हैं, तो सुबह 7 बजे उठते ही सारे काम खत्म करके सबसे पहले जो आपके 20 लोग हैं, अब जिन लोगों के पास में 20 लोग नहीं है वो उससे कम, जिनके पास में 10 है तो 10 लोगों से बात करेंगे, जिनके पास में 5 है तो 5 लोगों से बात करेंगे. पर जिनके पास में 100 है ना, उनको 100 लोगों से बात नहीं करना. उनको अपनी उन 100 लोगों की टीम में से उन 20 लोगों को चुनना है जो उनकी टीम में लीडर के रूप में उभर चुके हैं या उभर रहे हैं. ये 20 की लिस्ट है. 2 से शुरू होकर के 20 पे आएगी, पर 20 के ऊपर नहीं जाएगी. टीम कितनी भी हो जाए, मेरी टीम फिर से इस बार काम करते करते 10 लाख की हो जाएगी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी हमेशा 20 लोगों के प्रति रहेगी. वैसे ही आपकी जिम्मेदारी भी हमेशा 20 लोगों के प्रति रहती है. 10 आपके ग्रुप ए में, 10 आपके ग्रुप बी में. तो जो आपकी टीम के 20 लोग हैं, जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं, जिनसे आप रिपोर्टिंग लेते हैं, जिनकी जिम्मेदारी आपके प्रति है, उन 20 लोगों को सुबह 7 बजे उठ करके कॉल करना है. जी हां, सुबह, रात को नहीं, सुबह 7 बजे उठ करके कॉल करना है उनको. क्योंकि नया सप्ताह शुरू हो गया है, बृहस्पतिवार का दिन है, उनको पूरे सप्ताह का उनका टारगेट सेट करवाना है.
उनसे पूछना है इस पूरे सप्ताह आप क्या काम करने वाले हैं, कितने का चेक लेकर आने वाले हैं और कितने टीवी का बिजनेस करने वाले हैं, और उसको नोट करना है। उसके साथ साथ उनकी कमिटमेंट को बार बार उनसे दोहरवाना है। वो जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं उस कमिटमेंट को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3, 4 या 5 बार उसको रिपीट करना है। और फिर उनको ये बताना है कि पिछले सप्ताह आपकी टीम के अंदर में जितने भी नए लोगों ने ज्वाइन किया उनके साथ टीम अमित मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे जो बेसिक ट्रेनिंग के वीडियो हैं उनके लिंक शेयर कीजिए, ताकि हर नए एसोसिएट को बेसिक्स ऑफ बिजनेस यानी कि लिस्ट कैसे बननी है, कैटेगराइज कैसे होनी है, ड्रीम बोर्ड कैसे बनना है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, प्लान कैसे दिखाना है, फॉलोअप क्या होता है, क्लोजिंग कैसे करनी है, पूरा सिस्टम उन वीडियोस के माध्यम से आपकी टीम का हर एक नया एसोसिएट समझ सके। सोचिए कितना आसान है आपके लिए काम करना। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी टीम के हर नए व्यक्ति को जिसने पिछले सप्ताह ज्वाइन किया उसको सिर्फ एक लिंक शेयर करना है, और लिंक शेयर करने के बाद पूछना है भाई वो वीडियो देखी या नहीं देखी, बताओ लिस्ट बनाई या नहीं बनाई। और ये काम आपको हर थर्सडे की सुबह 7 बजे अपनी टीम के साथ शुरू करना है। समय वेस्ट नहीं करना। जानते हैं क्यों हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया? क्योंकि आप लोग बृहस्पतिवार का पूरा दिन खत्म कर दिया करते थे यही सोच करके कि आज तो थर्सडे का दिन है, ट्रेनिंग करेंगे। हमने कहा भैया कुछ ऐसा किया जाए कि अब थर्सडे खराब ही ना हो। तो अब आपका थर्सडे खराब ना हो इसलिए आपको ट्रेनिंग सारी ऑनलाइन अवेलेबल है। ये हो गया आपका थर्सडे को सुबह 7 बजे का काम। अब जानते हैं फ्राइडे को सुबह 7 बजे क्या होगा? फिर सुबह उठेंगे, दिन भर जो काम किया वो किया थर्सडे को, फ्राइडे की सुबह फिर से आप उठे, उन्हीं 20 लोगों को फिर से आपको कॉल करना है। थर्सडे को आपने उनसे पूरे सप्ताह के टारगेट की बात की थी, लेकिन अब फ्राइडे के दिन आप उनसे पूछेंगे भैया ये बताओ आज पूरे दिन में आप क्या क्या बिजनेस करने वाले हैं, आपकी क्या क्या फील्ड एक्टिविटी होने वाली है, आप कितने नए प्लान, कितने फॉलोअप और कितनी पेमेंट्स के लिए जाने वाले हैं। उसके साथ साथ उनको फिर ये इंस्ट्रक्ट कीजिए कि कल जो नए लोग आपकी टीम में ज्वाइन किए थे उन लोगों को क्या आपने ट्रेनिंग का वीडियो उसका लिंक भेजा, क्या आपने क्रॉस चेक किया कि आपकी टीम के सभी लोगों का बेसिक्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ। शनिवार के दिन यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। सुबह 7 बजे 20 लोगों को फोन किया जाएगा, उस दिन की टारगेट का कमिटमेंट लिया जाएगा, टारगेट का कमिटमेंट लेने के बाद में उस कमिटमेंट को बार बार रिपीट किया जाएगा। शुक्रवार के दिन जितने नए लोगों ने ज्वाइन किया था उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई या नहीं हुई, उन्होंने ट्रेनिंग वीडियोस देखी या नहीं देखी, ये आपको रोज पूछना है। क्योंकि जब पूछते 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 बार 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 आपकी टीम को इस बात की आदत लग जाएगी। सुना होगा आपने, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रविवार का दिन अपने उन सभी 20 लीडर को सुबह उठ करके कॉल करना है, पूरे दिन वो क्या करने वाले हैं, कहां कहां पे प्रेजेंटेशन होने वाली है, कहां कहां की प्रेजेंटेशन में कितने गेस्ट आने वाले हैं, उन गेस्टों की चर्चा करनी है, उन गेस्टों की लिस्ट लेकर के बनानी है। और लिस्ट बनाने के बाद में इंश्योर करना है कि संडे का दिन खराब ना हो। आपको संडे के दिन 100% खुद फील्ड में रहना है सुबह से लेकर शाम तक। और उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि आपकी टीम का हर एक लीडर रविवार के दिन फील्ड में रहे। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप घर में बैठे रहेंगे और आपकी टीम अपने आप फील्ड में जाके काम करती रहेगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमारा ये बिजनेस मंकी सी मंकी 2 का है। बंदर जैसा देखेगा बंदर वैसा ही करेगा। संडे का दिन खत्म हो गया, मंडे आ गया। मंडे की सुबह 7 बजे फिर से आप उठे, 20 लोगों को कॉल किया, उस दिन उनका टारगेट सेट करवाया, कमिटमेंट बार बार रिपीट करवाया। रिपीट करवाने के बाद उनसे पूछा भैया वो ट्रेनिंग की वीडियो लोगों को भेजी या नहीं भेजी। ध्यान दीजिएगा, संडे को मैंने नहीं कहा, संडे का दिन टीम को ट्रेन करने के लिए नहीं होता। संडे का दिन तो सिर्फ फील्ड में तलवार चलाने का होता है, दाएं बाएं इधर से उधर घूमते रहने का होता है। तो संडे को ट्रेनिंग नहीं, संडे को अपनी टीम के साथ में काम करना है। मंडे को सब कुछ करने के साथ साथ टीम की ट्रेनिंग के लिए भी हम लग जाते हैं। का दिन आ गया, ट्यूसडे को सेम सब कुछ। और अब ये ट्यूसडे की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्यूसडे को पूरी टीम का डाटा आपके पास में होना चाहिए कि पूरी टीम ने कितने प्लान किए हैं, कितने फॉलोअप बाकी हैं, कितने लोगों की पार्ट पेमेंट आई हुई है, कितने लोगों की पेमेंट को पूरा करना है, किसके 2000, किसके 4000, किसके 5000 आए हुए हैं। और बुधवार के दिन सुबह से उन 20 लोगों को आपको ये समझाना। देखिए ये एक आदत है जो लगते लगते लगेगी कि बुधवार क्लोजिंग का दिन है। बुधवार क्लोजिंग का प्रेशर फील करना जब आप शुरू करेंगे तो आपकी टीम शुरू करेगी। और जब ये प्रेशर डुप्लीकेट होगा, क्लोजिंग का प्रेशर, वीकली क्लोजिंग का प्रेशर, बड़े चेक का प्रेशर, रिजल्ट्स का प्रेशर, जब ये टीम के अंदर में डुप्लीकेट होना शुरू होता है ना, तो जैसे आजकल कोरोना नहीं फैला होगा,
जिसको छू लो उसी को कोरोना हो जाता है। वैसे ही जब ये क्लोजिंग का प्रेशर आपकी टीम में फैलता है तो धंधा भी बहुत चोखा होता है। कोरोना से ज्यादा तेजी से फैलता है ये क्लोजिंग का चक्कर, क्लोजिंग का प्रेशर। तो आपको अपनी टीम के उन सभी 20 लोगों को क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस समझानी है, हड़बड़ी दिखानी है कि बस आज का ही दिन है, कुछ इस तरह से कि बस दुनिया आज ही खत्म हो रही है। मान लेते थोड़ी देर के लिए, सुबह नया सप्ताह शुरू हो रहा है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन बुधवार के दिन में आपकी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया आज ही खत्म होने वाली है, आज जो कर लिया वो कर लिया, और अगर आज कुछ छूट गया तो बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। ये हर बुधवार जब आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी टीम को भी इन बातों की आदत पड़ जाएगी और फिर मजा आएगा। और बुधवार का वो दिन है जब सिर्फ प्रेशर से काम नहीं होगा। मैंने रविवार को क्या कहा था, रविवार के दिन, संडे के दिन आपको भी फील्ड में रहना है और आपकी टीम को भी फील्ड में रहना है। एग्जैक्टली सेम काम होना है बुधवार को। बुधवार के दिन आप और आपकी पूरी टीम पूरा दिन फील्ड में रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि पिछले 6 दिनों में, सप्ताह में आपने जितना काम किया, अगर आपकी टीम सही तरीके से काम करती तो उतना काम अकेले डबल हो जाता है बुधवार के एक दिन में, जिस टीम के अंदर में क्लोजिंग का प्रेशर नेटवर्क को समझाया और सिखाया जा चुका होता है। तो ये था हमारे पूरे सप्ताह के वीक की शेड्यूल का। तो आप बोलेंगे अमित सर इसमें आपने कौन सी ऐसी बड़ी बात बता दी। मैं पूछता हूं आपसे, आप मुझे बताइए इनमें से कौन कौन से ऐसे काम है जो अब तक आप कर रहे थे। आई एम डेड श्योर, खास करके जो मेरे स्पेयर टाइमर भाई हैं और कुछ पार्ट टाइमर्स, जितने काम मैंने बताए हैं उसमें से आधे काम भी आप नहीं कर रहे थे, और क्योंकि आप आधे काम भी आप नहीं कर पा रहे थे तो आपके चेक भी उस हिसाब से आधे आधे बन रहे थे। अब जितने काम मैंने आपको बताए हैं उन काम को पूरा कीजिए, देखिए आपके चेक कितने शानदार बनते हैं। और एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, कौन सा ऐसा काम बताया मैंने आपको जो बहुत मुश्किल है? अब मैं आपसे बात करता हूं 4D ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के 4 D क्या है। टाइम मैनेजमेंट का पहला D बोलता है डिलीट, मतलब जो काम जरूरी नहीं है उनको मत करो। और जानते हैं जिन कामों को डिलीट करना चाहिए ना, सबसे ज्यादा टाइम यहां उन्हीं कामों पे लगाते हैं। तो 4D ऑफ टाइम मैनेजमेंट सेज डिलीट द वर्क विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। जिस काम से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला उस काम को मत करो। अब किस काम से आपको फायदा नहीं होने वाला? घंटों तक बिस्तर पर लेटे रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन आप वही काम करोगे। मैं बोलता हूं डिलीट कर दो। एक ही न्यूज को 18 न्यूज चैनल पे 8 बार देखते में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी आप वही काम करोगे। मैं बोलता हूं कुछ दिनों के लिए डिलीट द वर्क, मत कीजिए ये काम। 4D का दूसरा D है डिफर। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आगे भी बढ़ा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान किया हुआ था कि भैया मैं इस बार सर्दियों में शिमला जाऊंगा स्नोफॉल देखने के लिए, और इस बीच आपने रूट टूर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अब आप बोलेंगे नहीं जी मैं तो कमिटेड था कि मैं शिमला जाऊंगा तो मैं शिमला जाऊंगा। मैं बोलता हूं भैया अगले साल चले जाना, अरे ढंग से पैसे कमा करके अगले साल शिमला में जाके 5 स्टार में रुकना। लेकिन आप अगर अपनी जिद पे अड़े रहोगे और बिजनेस के शुरुआत के दिनों में ही कहीं घूमने फिरने अपने परिवार के साथ में चले जाओगे तो गलती कर दोगे। तो पहला है डिलीट, जो काम नहीं करने से कोई फायदा नहीं होने वाला उनको डिलीट कर दीजिए। डिफर, जिन काम को आगे बढ़ा देने से भी आपकी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं हो सकता उन कामों को डिफर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मत कीजिए या फिर टाल दीजिए। और तीसरा है डेलीगेट। जरूरी नहीं कि दुनिया के सारे काम आप करें, जरूरी नहीं कि आपकी टीम के सारे काम आप करें। अरे कुछ काम दूसरों से भी करवाइए, कुछ काम अपने पास रखिए, कुछ काम दूसरों से भी करवाइए। और ये दूसरे को काम घर पे भी लागू होते हैं। जरूरी नहीं है कि घर का राशन रोज आप ही लेकर के आए, जरूरी नहीं है कि खाना रोज आप ही बनाएं, जरूरी नहीं है कि अपने बच्चों को होमवर्क आप ही करवाएं, जरूरी नहीं है घर का झाड़ू पोछा आजकल अगर आप करते हैं तो आप ही करें। कभी कभी अपनी धर्मपत्नी से भी करवा लीजिए, उनके भी हाथ साफ हो जाएंगे। तो जिन कामों को आप डेलीगेट कर सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे से करवा सकते हैं, वो काम दूसरों से करवाइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 4th D, डू। जिन कामों को करना इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है, उन कामों को, बाकी सारे कामों को साइड कीजिए और तुरंत कीजिए। जिन चीजों ने आपको रोका हुआ है, जिन चीजों ने आपको थामा हुआ है, जिन चीजों के कारण आपकी सफलता रुकी हुई है, उनको तुरंत कीजिए। किसी को प्लान दिखाना है तुरंत दिखाइए, किसी का फॉलोअप करना है तुरंत, ट्रेनिंग तुरंत, अपलाइन से मिलना तुरंत, पेमेंट लेना तुरंत,
बिजनेस से जुड़े, अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, देखिए जीवन में आप सिर्फ और सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े कामों को आप तुरंत करना सीख जाते हैं। जब आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करते थे, अगर आप अपने स्कूल और कॉलेज में फर्स्ट आए थे तो स्कूल और कॉलेज में आप फर्स्ट इसलिए आए थे क्योंकि आप अपने स्कूल और कॉलेज से जुड़े हर काम को तुरंत करते थे। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और आप अपने ऑफिस के अंदर में सबसे अच्छे एम्प्लॉय हैं, तो आप अपने ऑफिस के सबसे अच्छे एम्प्लॉय इसलिए हैं क्योंकि आप अपने ऑफिस के काम को तुरंत करते हैं। वैसे ही अगर रूट प्योर में आप एक सफल लीडर बनना चाहते हैं, आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको इन 4 डी में से सिर्फ और सिर्फ 4th डी पे फोकस करना है। डिलीट कर दीजिए वो काम जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफर कर दीजिए वो काम जो टाले जा सकते हैं, डेलीगेट कर दीजिए वो काम जो दूसरे कर सकते हैं, आप कीजिए वो काम जो आपको कामयाबी के रास्ते पे लेके जाते हैं। और मैं जानता हूं आप सबको पता है कि कौन से काम ऐसे हैं जो आपको करने हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने हैं। और आज के बाद इन 4 डी का आप खास ख्याल रखिएगा। अब जो काम आपको निश्चित रूप से करना है वो काम है 5 फील्ड एक्टिविटी हर रोज, बाय यू एंड बाय योर टीम, बाय योर टीम लीडर्स। सिर्फ सोच सोच के ख्याली पकाने से कि मेरे पास ऑडी आएगी, BMW आएगा, मर्सिडीज आएगी, करोड़पति बनूंगा, नहीं होता। आपने नया नया बिजनेस करना शुरू किया है, आज आपकी टीम 5 लोगों की है, आपकी टीम 10 लोगों की है, 15 की है, 20 की है, 25 की है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, रूट प्योर में कामयाब होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं और टीम अमित मिश्रा के एक बहुत बड़े लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको शुरू करना पड़ेगा कम से कम 5 फील्ड एक्टिविटी। 2 प्लान हो, 2 फॉलोअप हो, 1 टीम मीटिंग हो। 3 प्लान हो, 2 फॉलोअप हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 फॉलोअप हो, 1 प्लान हो, 1 टीम मीटिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपलाइन साथ बैठ करके 1 घंटे बातचीत करनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग की वीडियोस देखनी हो, उसके बाद 2 प्लान दिखाना हो, 2 फॉलोअप करना हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ फील्ड एक्टिविटी में आता है, लेकिन 5 फील्ड एक्टिविटी आपकी और आपकी टीम की होनी चाहिए। वही लीडर सफल होगा, वही टीम सफल होगी जिस टीम ने ये मंत्र सीख लिया कि 5 फील्ड एक्टिविटी हर रोज हर हाल में करनी ही करनी है। अब जब आप फील्ड एक्टिविटी के लिए निकलते हैं, जब आप फील्ड में निकलते हैं, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा काम पहले करूं और कौन सा काम बाद में। कंफ्यूज मत होइए, आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमारे जितने भी फील्ड एक्टिविटी के काम हैं, मैं उनको 5 प्रायोरिटी के हिसाब से बांटता हूं। प्रायोरिटी 1 पेमेंट कलेक्शन। किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि भैया सुबह 9 बजे आकर के पैसे ले जाना। अब आप 9 बजे उनसे पैसे लेने की जगह पे किसी को जाकर प्लान दिखाओगे, कामयाब हो पाओगे? तो प्रायोरिटी 1 सारे काम छोड़ दीजिए। मैंने क्या कहा था? इसके पहले क्या था? डिलीट, डिफर, डेलीगेट, डू। बाकी काम डिलीट कर दीजिए, डेलीगेट कर दीजिए, डिफर कर दीजिए। किसी ने पेमेंट का टाइम बोला है, टाइम दिया हुआ है, डू, तुरंत जाइए और वो काम कीजिए। प्रायोरिटी 1 पेमेंट कलेक्शन। प्रायोरिटी 2 फर्स्ट फॉलोअप। जिसको आपने कल प्लान दिखाया था उसका 24 घंटे के अंदर में फॉलोअप जरूर होना है। लोग कल प्लान दिखाते हैं, आज दूसरे प्लान में दौड़ जाते हैं। नहीं, फिर आप बोलते हैं सर कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि कल आपने जिसको कल प्लान दिखाया था उसका अगर 24 घंटे के अंदर में फॉलोअप नहीं करेंगे, उससे खराब हो रही है, व्यक्ति खराब हो रहा है। तो प्रायोरिटी 2 जिसको कल प्लान दिखाया था उसका आज फर्स्ट फॉलोअप होना है। प्रायोरिटी 3 फॉलोअप। फर्स्ट प्रायोरिटी पेमेंट कलेक्शन, सेकंड प्रायोरिटी फर्स्ट फॉलोअप, थर्ड प्रायोरिटी सेकंड या थर्ड फॉलोअप, फोर्थ प्रायोरिटी न्यू प्लान। अब जब आपने फॉलोअप कर लिए 1 या 2, आपका दिन का समय बचा है तो 1-2 नए प्लान कीजिए। एंड फिफ्थ प्रायोरिटी इज मीटिंग विद एसोसिएट्स। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आप गंगा को उल्टा बहाते हैं। एक दिन अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करो, एक जगह कर लो मीटिंग। सप्ताह के 7 दिन मीटिंग, महीने के 30 दिन मीटिंग, साल के 365 दिन मीटिंग। मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। जिंदगी गुजर गई। पूछा क्या किया? बोला रूट प्योर का बिजनेस किया। बोला किसके साथ किया? बोला टीम अमित मिश्रा के साथ किया। बोला क्या कमाया? बोला कुछ नहीं कमाया। बोला बन गए ना बेवकूफ। बोलेंगे आप हाँ हम बन गए बेवकूफ। हम बोलेंगे भैया मीटिंग के अलावा आपने काम क्या किया? कौन सा रूट प्योर का बिजनेस प्लान बोलता है कि मीटिंग करने से पे आउट आएगा? रूट प्योर का बिजनेस बोलता है प्लान दिखा के फॉलोअप करके सेल निकालने से चेक आएगा। आपने वही काम नहीं किया, सिर्फ मीटिंग करते रहे। मीटिंग इज द लास्ट प्रायोरिटी। कहीं किसी को जरूरत पड़ गई, किसी को दिक्कत हो गई, कोई समस्या है, जरूर कीजिए मीटिंग। सप्ताह में 1 बार जरूर कीजिए, पर सिर्फ और सिर्फ रोज
मीटिंग्स मत करते रहिए, काम पे ध्यान दीजिए। अपने इन 5 एक्टिविटीज को कि हम और हमारी टीम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकाल सकें, हम उसकी बात करते हैं। हाँ, ये जितना भी मैं शेड्यूल बता रहा हूं, इस शेड्यूल के अंदर में जब भी पेमेंट कलेक्शन की कमिटमेंट जिसके साथ में हुई है, तब ये रूल लागू नहीं होता। बाकी हर चीज पे रूल लागू होता है, लेकिन इस पूरे 7 दिनों के दौरान जब भी किसी व्यक्ति ने आपको पेमेंट देने का वादा किया है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, तो वहां पर ये रूल लागू नहीं होता, क्योंकि प्रायोरिटी 1 वर्क इज पेमेंट कलेक्शन। सारे काम साइड कीजिए, डू 4D का डी याद रखिएगा, 4th वाला डी, डू जाइए और तुरंत पेमेंट लीजिए। अदरवाइज अगर आपको किसी ने पेमेंट देने का कमिटमेंट नहीं कर रखा है, तो अब जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं, उस सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, आपको काम करने में बहुत मजा आएगा। थर्सडे से लेकर के सैटरडे तक जितना हो सके उतने नए प्लान दिखाइए। देखिए, बीच में अगर कहीं पे किसी को फॉलोअप करने का हो, फर्स्ट फॉलोअप, सेकंड फॉलोअप करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ में नए प्लान ऐड करते रहिए। जितना हो सके उतने प्लान, 1-to-1 प्लान हो, ग्रुप प्लान हो, जैसे मर्जी हो वैसे प्लान हो, प्लान दिखाइए, डरिए मत, बिंदास प्लान दिखाइए। जितने प्लान दिखा सकते हैं उतने प्लान दिखाइए, थर्सडे से लेकर के शनिवार तक, बृहस्पतिवार से शनिवार तक। उसके बाद आता है रविवार का दिन। रविवार का दिन अगर आपके एरिया में प्रेजेंटेशन हो रही है, प्रेजेंटेशन हॉल सरकार की तरफ से है, तब तो ठीक है। अदरवाइज पूरा दिन गुजारिए प्लान एंड फॉलोअप, सुबह से लेकर शाम तक प्लान एंड फॉलोअप। जितने लोगों को थर्सडे से लेकर सैटरडे तक प्लान दिखाया था, उनका फॉलोअप होना अब बहुत जरूरी है। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जो भी फॉलोअप हो, वो फॉलोअप होना बहुत जरूरी है। संडे का दिन वेस्ट नहीं करना है। संडे को क्योंकि आपके अपलाइन भी फ्री होते हैं, बाई चांस आपकी डाउनलाइन ने अकेले आके प्लान दिखा दिया, तो संडे का दिन है, अपने अपलाइन का इस्तेमाल कीजिए, अपने अपलाइन के साथ जाइए और जिनको प्लान दिखाया है उनका फॉलोअप कीजिए। संडे को वेस्ट नहीं करना है। मंडे से लेकर ट्यूसडे तक जितने लोगों को थर्सडे से लेकर संडे तक प्लान दिखाया है, उनके या तो आपको फॉलोअप करने हैं या फिर आपको नए प्लान करने हैं। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की जब मैं बात कर रहा था, तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की मैं बात कर रहा था न्यू प्लान। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, मंडे के बाद स्क्रीन के ऊपर लिखा क्या आ रहा है, फॉलोअप एंड देन न्यू प्लान। अब न्यू प्लान हो गए सेकंड प्रायोरिटी और फॉलोअप हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि आपने पिछले 4 दिनों में जितने नए लोगों को प्लान दिखाया है, जितने नए प्लान किए हैं आपने थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, अगर आप उनके सही तरीके से फॉलोअप नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो मंडे के बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी पे फॉलोअप, और बाई चांस फॉलोअप के बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो नए प्लान। थर्सडे से मंडे से पहले प्लान पे जोर और मंडे के बाद फॉलोअप। मंडे और ट्यूसडे फॉलोअप प्लान, उसके पहले प्लान फॉलोअप, ये रूल याद रखिएगा। थर्सडे से संडे तक प्लान फॉलोअप, थर्सडे संडे प्लान फॉलोअप, मंडे ट्यूसडे फॉलोअप प्लान फॉलोअप प्लान। और यही गलती करते हैं आप डिसाइड ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके बाद आ जाता है वेडनेसडे का दिन है पेमेंट कलेक्शन का। किसी के 500 आए हुए हैं, किसी के 1000 आए, किसी के 2000 आए, किसी का कमिटमेंट है, किसी का एग्जीक्यूटिव पूरा होना है, किसी का सिल्वर पूरा होना है। और मैं लोगों को देखता हूं बुधवार के दिन प्लान दिखा रहे हैं। अरे बुधवार को प्लान दिखाया जाता है क्या? जो लोग पूरे सप्ताह काम नहीं करते ना, बुधवार को प्लान कौन दिखाता है मालूम? बुधवार को वो लोग प्लान दिखाते हैं जिन्होंने पूरे सप्ताह काम नहीं किया होता। सच बता रहा हूं ईमानदारी से, कसम से। जिन्होंने थर्सडे कुछ नहीं किया, फ्राइडे कुछ नहीं किया, सैटरडे कुछ नहीं किया, संडे कुछ नहीं किया, मंडे कुछ नहीं किया, ट्यूसडे कुछ नहीं किया, स्पेयर टाइमर बुधवार को निकलते हैं प्लान दिखाने के लिए। क्योंकि जिन लोगों ने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 6 दिन जिन लोगों ने कड़ी मेहनत की होती है, बुधवार को उनके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, पेमेंट कलेक्शन। और धकाधक स्क्रीनशॉट मारते हैं वो लोग। 70 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, 400 पीवी, धकाधक उनके चेक निकलते हैं 5000, 10,000, 20,000, 50,000। और जो लोग बुधवार को प्लान दिखाने के लिए घर से निकलते हैं, स्पेयर टाइमर बन के रह जाते हैं। इस पूरे वीक में आपको टाइम निकाल करके अपनी टीम की एक मीटिंग शेड्यूल करनी है, जहां पर अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करें। हर रोज एक आदमी से मिलने से अच्छा एक दिन डिसाइड कीजिए, अपनी टीम के सभी लोगों के लिए चाय और समोसे का इंतजाम करवाइए, लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कीजिए, उनके साथ चाय पीजिए, समोसा लीजिए, कमिटमेंट्स की बातें कीजिए, टारगेट सेट करवाइए और आपकी टीम मीटिंग हो गई। रोज रोज टीम मीटिंग ना करें। रोज रोज टीम मीटिंग करने वाले वो लोग होते हैं जिनको समय बर्बाद करना बहुत अच्छा लगता है।
समय का सही यूटिलाइजेशन है अगर आप नए प्लान और फॉलोअप करें, ना कि रोज की रोज आप टीम मीटिंग रखें। हाँ, जो नए एसोसिएट्स आपके पिछले सप्ताह ज्वाइन किए थे, उन सभी नए एसोसिएट्स के साथ में एक टीम मीटिंग आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कितनी भी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दो, मैंने आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरी वीडियो पड़ी हुई है जिसको आप देखते भी हैं और दिखाते भी हैं लोगों को, लेकिन आप कितना भी डिजिटल ट्रेनिंग दे दो, कितना भी ऑनलाइन कंटेंट दे दो, जब तक दो लोग सामने बैठ करके बात नहीं होते ना, तब तक ड्रीम बिल्डिंग नहीं होती, तब तक गोल सेटिंग नहीं होती। तो जितने नए लोगों ने आपकी टीम में ज्वाइन करवाया था, एक दिन समय निकाल करके उनके साथ बैठिए, उनकी ड्रीम बिल्डिंग, उनकी गोल सेटिंग भी जरूर करवाइए। वीडियो से बेसिक ट्रेनिंग दीजिए, हाँ, लेकिन गोल सेटिंग और टारगेट सेटिंग के लिए, ड्रीम बिल्डिंग के लिए अपने नए एसोसिएट से सप्ताह में एक बार जरूर मिलना है। अब बात करता हूं मैं आपसे वो काम जो आपको नहीं करने हैं। जितना भी मैंने आपको अब तक समझाया है, उस हिसाब से अब के बाद प्लान बना के ही काम करें। आज के बाद बिना प्लान के काम नहीं करना है। इतना सब कुछ समझाने के बाद में भी कंफ्यूज नहीं रहना है, और कैसे अपने सप्ताह को शेड्यूल करें, कौन से दिन किसके साथ में कितना काम करना है, इतना सोचते सोचते इतना टाइम नहीं वेस्ट कर देना है कि पूरा सप्ताह ही निकल जाए। सिद्धि नहीं बनना कि अमित मिश्रा आप कितना भी समझा लो, मैं तो वही करूंगा जो मेरे मन में है, ऐसा जिद्दी नहीं बनना है। रोज रोज टीम मीटिंग नहीं करनी है। बिजनेस के करने के तरीके को री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। कई सालों से बिजनेस को कामयाबी से करने का तरीका एक जैसा ही है, आपको सिर्फ वो तरीका फॉलो करना है, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह 7 बजे आपको कॉल करना है। डोंट एक्सपेक्ट योर डाउनलाइन टू कॉल यू, है ना। कुछ लोग ये ट्रेनिंग दिखाएंगे अपनी टीम के लोगों को, बोलेंगे देखो अमित सर ने कहा है सुबह 7 बजे 20 लोगों को फोन करना, कल से तुम 20 लोग मुझको 7 बजे फोन करोगे। नो, मैंने आपसे कहा है कि आपको अपनी टीम के 20 लोगों को सुबह 7 बजे फोन करना है। सो डोंट एक्सपेक्ट योर डाउनलाइन टू कॉल यू। आपको अपनी टीम के 20 लोगों को फोन करना है, राइट। ध्यान रखिएगा इस बात को। और फिर ये जो पूरा वीकली प्लान मैंने आपको बताया ना, फ्लेक्सिबल रहिए, है ना, चेंज करने की गुंजाइश रखिए। सो ये वो चीजें मैं आपके स्क्रीन पे है जो आपको नहीं करना है। क्या करना है आपको? प्लान क्लियरली कि बृहस्पतिवार को किस किस का प्लान होगा, किस किस का फॉलो करोगे, स्टैंड बाय रखिए। जब आप ये प्लान कर रहे हो ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्लान डिसाइड कर लिया, नो, ए को प्लान दिखाना है। बाई चांस अगर ए अवेलेबल नहीं है तो बी को स्टैंड बाय में रखिए, बी का फॉलोअप करना है, बाई चांस बी अगर नहीं मिला तो सी का स्टैंड बाय रखिए। हर काम का स्टैंड बाय रखिए। तो दिन में अगर 5 एक्टिविटी आपको करनी है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको ध्यान होगा कि अगर आपको सफल होना है दिन में 5 फील्ड एक्टिविटी आपको और आपकी टीम को करनी है। इसका मतलब हर रोज की आपको 10 एक्टिविटी का प्लान बनाना पड़ेगा अपनी टीम के साथ, और अपनी टीम के लोगों को ये 10 एक्टिविटी सिखानी पड़ेंगी। आप जब 10 एक्टिविटी प्लान करेंगे तब उनमें से 5 एक्टिविटी पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक एक्टिविटी प्लान करेंगे कि भाई बृहस्पतिवार का दिन है, मेरे को आज एक बंदे को प्लान दिखाना है, तो उस दिन शायद वो एक प्लान होगा या शायद वो एक प्लान नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो प्लान क्लियरली एंड स्टिक टू द प्लान, बट बी फ्लेक्सिबल। आप भी टीम के साथ में प्लान दिखाने का, ग्रुप मीटिंग का, फॉलोअप करने का प्लान तो कर लेते हैं, और फिर एंड मौके के ऊपर में बैंड बज जाती है, अपना प्लान चेंज कर लेते हैं आप। मैंने कहा फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी को 5 बजे प्लान दिखाने जा रहा था और अगर बंदा 5:15 बजे तक वो अवेलेबल नहीं हुआ, तो मैं पूरा दिन वेस्ट ना करूं, 5:30 बजे मैं दूसरा प्लान दिखाने चला जाऊंगा। मैंने पहले सोचा था कि मैं राम को प्लान दिखाऊंगा, उसके बाद श्याम का फॉलोअप करूंगा। किसी कारण से राम अगर लेट हो रहा है तो मैं राम को प्लान दिखाने से पहले श्याम का जाके फॉलोअप करके आ जाता हूं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने आज डिसाइड किया कि टीम के साथ में 3 प्लान और 2 फॉलोअप होंगे, और जब शाम को 5 बजे अपनी नौकरी से, अपनी ऑफिस से आप बाहर आते हैं, वो 3 प्लान और 2 फॉलोअप की बैंड बजा दी आपने और बोला जी अमित सर ने तो कहा था फ्लेक्सिबल रहने के लिए, तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आज का जो प्लान है मैं उस प्लान को पूरा नहीं करूंगा, आज मैं फ्लेक्सिबल हूं, घर जाकर के सोऊंगा। स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं घर में जाकर सोना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है ये काम नहीं हो पाया तो ये काम, ये नहीं हो पाया तो 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 ये। 10 एक्टिविटी प्लान करनी है, 10 में से 5 एक्टिविटी पूरी करनी ही करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये, राइट। टीम मीटिंग अपने सीनियर के साथ 15 दिन में एक बार, जो भी आपके सीनियर हैं
आप सप्ताह में एक बार टीम मीटिंग कर रहे हो, जो आपके सीनियर हैं, पर्ल, टोपैज, एमरल्ड लेवल के जो लोग हैं, उनके साथ में सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार आपको टीम मीटिंग जरूर करवानी है। टेक द लीड। अपनी टीम से आप जो जो करवाना चाहते हैं वो पहले खुद पूरा कीजिए। डेली रिपोर्टिंग ऑफ एक्टिविटीज मस्ट। 20 लोगों को आपने सुबह कॉल किया, उसको 20 लोगों को कॉल करने के बाद में रात को एक बार अपने अपलाइन को रिपोर्ट जरूर करना है फोन के थ्रू। आजकल हम व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है, पर मैं फिर भी मैं आपसे कहूंगा एक फोन कॉल अपने अपलाइन को रात को काम खत्म होने के बाद जरूर करें। आप ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने एक बेसिक तरीके में, है ना, कुछ लोग ये टाइम मैनेजमेंट को बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। मैं एक लेमैन लैंग्वेज में, मतलब मेरे और आपके जैसे कम पढ़े लिखे लोग भी जिस तरीके से समझ पाए कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कैसे करना है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में टाइम मैनेजमेंट कैसे होना है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब यहां से आपका काम शुरू होता है। आपका जो बातें मैंने समझाई हैं उनको फॉलो करना है या नहीं करना है, ये आपकी मर्जी है। ऐसा आप करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी आपकी मर्जी है। और अगर आप नहीं करेंगे तो शायद कामयाब बड़ी मुश्किल से हो पाएंगे, लेकिन अगर आप करेंगे तो कामयाबी का रास्ता आपका बहुत आसान हो जाएगा। जीवन में कुछ भी पाना हो, चाहे वो रूट प्योर में डायमंड बन के 1 करोड़ की इनकम हो, चाहे वो आपकी ऑडी हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, 20 लाख रुपए का पे आउट हो, 2 लाख रुपए सप्ताह की इनकम हो, देश विदेश की यात्रा हो, जो भी खुशियां आप पाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा कि कैसे कैसे चीजों को पूरा किया जाएगा। प्लान करने के बाद उनको शेड्यूल करना पड़ेगा कि पहले क्या, उसके बाद क्या, तीसरा काम क्या, चौथा क्या, पांचवा क्या, राइट। और फिर शेड्यूल करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट मतलब जो प्लान बनाया और जो शेड्यूल बनाया, उस प्लान और शेड्यूल को जमीन पे, धरातल पे कड़ी मेहनत, खून पसीना बहा करके मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर ये कड़ी मेहनत तब तक करते रहना है आपको जब तक कि आप कामयाब ना हो जाए। दोस्तों, शुरुआत हमने अनुभव से की। हमने और आपने जब इसके पहले अपने करियर की शुरुआत की थी तब हमें पता ही नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत। इस बिजनेस के बेसिक्स को सीखने में ही हमको 1-2 साल का समय लग गया। यहां तो पहला कदम ही हमारा इतना मजबूत है कि आसमान की बुलंदी तक पहुंचने की हिम्मत है, ताकत है हमारे अंदर में। क्या क्या नहीं करने वाले हैं इस बार, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। किस बुलंदी पर पहुंचने वाले हैं आप, किस बुलंदी पर पहुंचने वाला है टीम अमित मिश्रा का रुतबा, किस बुलंदी पर पहुंचने वाला है रूट प्योर का आपका ये बिजनेस, आपका नाम, आपकी शोहरत। आप सोच नहीं सकते आज, मैं देख सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। आपको हमारे साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना है। एक एक कदम आपके साथ आगे बढ़ाऊंगा, एक एक कदम आपके साथ चलूंगा। मैं आपको हमारे साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना है। मैं थकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप भी थके ना, आप भी रुके ना, आप भी हार मत मानिए। एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब हम और आप दोनों हाथों में हाथ डालें, सफलता की बुलंदी पर रूट प्योर के बिजनेस में पहुंचेंगे। उस दिन का इंतजार मुझे भी है, उस दिन का इंतजार आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।